ओम की ध्वनि का सभी संप्रदायों में महत्व है। ओम हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि हिंदू परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। हमारे सभी वेद मंत्रों का उच्चारण भी ओम से ही प्रारंभ होता है, जो ईश्वरीय शक्ति की पहचान है। परमात्मा का निज नाम ओम है। अंग्रेजी में भी ईश्वर के लिए सर्वव्यापक शब्द का प्रयोग होता है। यही सृष्टि का आधार है। यह सिर्फ आस्था नहीं, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। प्रतिदिन ओम का उच्चारण न सिर्फ ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाकर कई असाध्य बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। अध्यात्म में ओम का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों में भी ओम के कई चमत्कारिक प्रभावों का उल्लेख मिलता है। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से ओम के चमत्कारिक प्रभाव की पुष्टि की है। पश्चिमी देशों में भारतीय वेद पुराण और हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति और परंपरा काफी चर्चाओं और विचार विमर्श का केंद्र रहे हैं। दूसरी ओर वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रेरणा स्रोत भारतीय शास्त्र और वेद ही रहे हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करने से भी वैज्ञानिक बचते रहे हैं। योगियों में यह विश्वास है कि इसके अंदर मनुष्य की सामान्य चेतना को परिवर्तन करने की शक्ति है। यह मंत्र मनुष्य की बुद्धि व देह में परिवर्तन लाता है। ओम से शरीर मन मस्तिष्क में परिवर्तन आता है और वह स्वस्थ हो जाता है। ओम के उच्चारण से फेफड़ों में, हृदय में, शरीर मन और मस्तिष्क स्वस्थ और तनाव रहित हो जाते हैं। ओम के उच्चारण से वातावरण शुद्ध हो जाता है। सभी धर्मों में ओम का महत्व है। सभी धर्मों में ओम अपने अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में इसको शामिल करते हैं तो ईसाई और यहूदी भी इसके जैसे ही एक शब्द आमीन का प्रयोग धार्मिक सहमति दिखाने के लिए करते हैं। मुस्लिम इसको आमीन कहते हैं। बौद्ध इसे ओम मणिपद्म हुम कहकर प्रयोग करते हैं। सिख इसे एक ओमकार कहते हैं। अंग्रेजी में भी एक शब्द ओमनी आता है। अद्भुत है ओम चिन्ह। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलाना। ओंकार ध्वनि ओम को दुनिया के सभी मंत्रों का सार कहा गया है। यह उच्चारण के साथ ही शरीर पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ही ओंकार ध्वनि के महत्व से सभी परिचित रहे हैं। शास्त्रों में ओंकार ध्वनि के 100 से अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्माण की अवस्था का प्रतीक है। कई बार मंत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ नहीं होता, लेकिन उससे निकलने वाली ध्वनि शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ती है। आप अपने स्क्रीन पे विभिन्न भाषाओं में ओम को देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये है देवनागरी, तमिल, तिब्बतन, बालिनीज, बांग्ला, जैन, गुरुमुखी, चाइनीज। अब ओम का उच्चारण समझते हैं। हिंदू या सनातन धर्म की धार्मिक विधियों के प्रारंभ में ओम शब्द का उच्चारण होता है, जिसकी ध्वनि गहन होती है। ओम का हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी महत्व है। ओम को ओम कहा जाता है। उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय धर्म विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन के पहले प्रणव मंत्र का उच्चारण हुआ था। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। इसके अनेकों चमत्कार हैं। प्रत्येक मंत्र के पूर्व इसका उच्चारण किया जाता है। योग साधना में इसका अधिक महत्व है। इसके निरंतर उच्चारण करते रहने से सभी प्रकार के मानसिक रोग मिट जाते हैं। ओम को अनाहत ध्वनि या नाद कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर और इस ब्रह्मांड में सतत गूंजता रहता है। इसके गूंजते रहने का कोई कारण नहीं है। सामान्यतः नियम है कि ध्वनि उत्पन्न होती है किसी की टकराहट से, लेकिन अनाहत को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अनाहत अर्थात जो बिना आहत से पैदा हुई हो, यानी बिना किसी टकराहट के उत्पन्न हुई हो। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो अनवरत जारी है। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। ओम का संपूर्ण लाभ लेने के लिए क्या करें? प्रातः उठकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। ओम के साथ नमो शब्द के जुड़ने से मन और मस्तिष्क में नम्रता का भाव पैदा होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होती है। ओम गम गणपतये नमः का उच्चारण विशेष रूप से शरीर और मन पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। ओम का भाषार्थ त्रिदेव और त्रिलोक्य का प्रतीक। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक,
भुवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओ, ऊ और म इन तीनों अक्षरों वाले शब्दों की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। ओम शब्द 3 अक्षरों एवं 2 मात्राओं से मिलकर बना है, जो वर्णमाला के समस्त अक्षरों में व्याप्त है। पहला शब्द है अ, जो कंठ से निकलता है। दूसरा है उ, जो हृदय को प्रभावित करता है। तीसरा शब्द है म, जो नाभि में कंपन करता है। इस सर्वव्यापक पवित्र ध्वनि के गुंजन का हमारे शरीर की नस नाड़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर मस्तिष्क, हृदय एवं नाभि केंद्र में कंपन होने से उनमें से जहरीली वायु तथा व्याप्त अवरोध दूर हो जाते हैं, जिससे हमारी समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, जिससे हमारा आभा मंडल शुद्ध हो जाता है और हमारे अंदर छिपी हुई सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं, वह आत्म अनुभूति होती है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, जिसका उच्चारण एक के बाद एक होता है। ओ, उ, म तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है, जिसके अनुसार साधक या योगी इसका उच्चारण ध्यान करके पहले व बाद में करता है। ओम ओ से प्रारंभ होता है, जो चेतना के पहले स्तर को दिखाता है। चेतना के इस स्तर में इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, जिसका अर्थ है इससे ध्यान बाहरी विश्व की ओर जाता है। चेतना के इस अभ्यास व सही उच्चारण से मनुष्य को शरीर व मानसिक लाभ मिलता है। आगे ऊ की ध्वनि आती है, जहाँ पर साधक चेतना के दूसरे स्तर में जाता है। इसे तेजस भी कहते हैं। इस स्तर में साधक अंतर्मुखी हो जाता है और वह पूर्व कर्मों व वर्तमान आशा के बारे में सोचता है। इस स्तर पर अभ्यास करने पर जीवन की गुत्थियां सुलझती हैं व उसे आत्मज्ञान होने लगता है। वह जीवन को माया से अलग समझने लगता है। हृदय, मन, मस्तिष्क शांत हो जाता है। आखिर में आती है म ध्वनि। म ध्वनि के उच्चारण से चेतना के तृतीय स्तर का ज्ञान होता है, जिसे प्रज्ञा भी कहते हैं। इस स्तर में साधक सपनों से आगे निकल जाता है। वह चेतना शक्ति को देखता है। साधक स्वयं को संसार का एक भाग समझता है और इस अनंत शक्ति स्रोत से शक्ति लेता है। इसके द्वारा साक्षात्कार के मार्ग में भी जा सकते हैं। इससे साधक के शरीर, मन, मस्तिष्क के अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। शरीर, मन, मस्तिष्क शांत होकर तनाव रहित हो जाता है। ओम उच्चारण की विधि। प्राणायाम या कोई विशेष आसन करते वक्त इसका उच्चारण किया जा सकता है। केवल प्रणव साधना के लिए ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। साधक बैठने में असमर्थ हो तो लेटकर भी इसका उच्चारण कर सकता है। इसका उच्चारण 5, 7, 10 या 21 बार अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ओम उच्चारण से लाभ। संसार की समस्त ध्वनियों से अधिक शक्तिशाली, मोहक, दिव्य और सर्वश्रेष्ठ आनंद से युक्त नाद ब्रह्मा के स्वर से सभी प्रकार के रोग और शोक मिट जाते हैं। इससे हमारे शरीर की ऊर्जा संतुलन में आ जाती है। इसके संतुलन में आने पर मन शांत हो जाता है, दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होती हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। व्यर्थ के मानसिक द्वंद्व, तनाव और नकारात्मक विचार मिटकर मन की शक्ति बढ़ती है। मन की शक्ति बढ़ने से संकल्प और आत्मविश्वास बढ़ता है। सम्मोहन साधकों के लिए इसका निरंतर जाप करना उत्तम है। बीमारी दूर भगाए। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कंग, खंग, गंग, घंग आदि। इसी तरह श्रींग, क्लींग, हिंग, हुम, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। ओम के उच्चारण के शारीरिक लाभ। अनेक बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण रखता है। यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। इससे शरीर में फिर से युवा अवस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय और कुछ नहीं। ओम के उच्चारण से मानसिक लाभ। जीवन जीने की शक्ति और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने का अपूर्व साहस मिलता है। इसे करने वाले निराश और गुस्से को जानते ही नहीं। प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण होता है। परिस्थितियों को पहले ही भांपने की शक्ति उत्पन्न होती है। आपके उत्तम व्यवहार से दूसरों के साथ संबंध उत्तम होते हैं। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जीवन जीने का उद्देश्य पता चलता है, जो कि अधिकांश लोगों से ओझल रहता है। जीवन में फिर किसी बात का डर नहीं रहता। इसे करने वाला व्यक्ति जोश के साथ जीवन बिताता है और मृत्यु को भी ईश्वर की व्यवस्था समझकर हंसकर स्वीकार करता है। ओम का वैज्ञानिक महत्व।
आइंस्टाइन यही कहकर गए हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पहले भगवान महावीर ने कहा था। महावीर से पहले वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतरकर देखा तब कहा। खगोल वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि हमारे अंतरिक्ष में पृथ्वी मंडल, सौर मंडल, सभी ग्रह मंडल तथा अनेक आकाशगंगाएं लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही हैं। ये सभी आकाशीय पिंड कई हजार मील प्रति सेकंड की गति से अनंत की ओर भागे जा रहे हैं, जिससे लगातार एक कंपन, एक ध्वनि अथवा शोर उत्पन्न हो रहा है। इसी ध्वनि को हमारे तपस्वी और ऋषि महर्षियों ने अपनी ध्यान अवस्था में सुना है, जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है। तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ब्रह्मानाद अथवा ओम, यानी अंतरिक्ष में होने वाला मधुर गीत ओम ही अनादिकाल से अनंत काल तक ब्रह्मांड में व्याप्त है। ओम की ध्वनि या नाद ब्रह्मांड में प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में फैला हुआ है। जब हम अपने मुख से एक ही सांस में ओम का उच्चारण मस्तिष्क ध्वनि अनुनाद तकनीक से करते हैं तो मानव शरीर को अनेक लाभ होते हैं। मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि ओम का संपूर्ण रहस्य समझा सकूं, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कमी या गलती दिखी हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ऐसे ही और भी नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।